हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट से, वो है डिस्टेंस। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सुना ही होगा, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में आपको कन्फ्यूज़न होती रहती होगी। तो आज उन कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। चलिए समझते हैं कि इसको कब क्या कहते हैं। सपोज कीजिए कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी कोई दो पॉइंट्स हैं। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आप डिफरेंट पाथ को फॉलो करके जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 हैं। अगर आप ए पाथ को फॉलो करते हैं तो इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं तो भी बी पॉइंट पे पहुँचते हैं, और इस थर्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो भी बी पॉइंट तक पहुँचते हैं। लेकिन इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको पता तो है ही कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होती हैं और दोनों की यूनिट्स भी सेम हैं। लेकिन अगर आप ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए आप शॉर्ट पाथ यूज़ करते हैं तो आप उस टाइम कहते हैं कि ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप लॉन्गेस्ट पाथ को यूज़ करते हैं, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। दोनों की यूनिट्स अगर हम देखें, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में इन SI यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर किया जाता है मीटर में SI यूनिट में। और CGS यूनिट अगर हम देखें तो इसमें यूज़ होती हैं सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी यूज़ होती हैं सेंटीमीटर। बस फ़र्क क्या है कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्ट पाथ का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और लॉन्ग पाथ का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। दूसरा है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को भी इसी डायग्राम से ही समझा जाएगा। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो उस टाइम, और पाथ ए को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम आपका जो मोशन है वो स्पीड में रहेगा। और अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में स्ट्रेट पाथ का यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपका जो मोशन है उसको मेज़र करेंगे वेलोसिटी में, उसको मेज़र किया जाएगा वेलोसिटी में। और अगर लॉन्गेस्ट पाथ यूज़ करते हैं तो उसको मेज़र किया जाएगा स्पीड में। बस इतना सा ही फ़र्क था। डेफिनेशन अगर देखें तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड होता है जी डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो स्पीड कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। दोनों की यूनिट अगर हम देखते हैं तो स्पीड होती हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। टाइम आपका मीटर में भी मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट है। अगर हम CGS यूनिट की बात करते हैं तो CGS में जो मीटर डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में यूज़ की जाती हैं। CGS के केस में जो डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर में होती है, और टाइम तो सेकंड इनवर्स में ही यूज़ होता है। तो CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स या पर सेकंड इनवर्स। और उसी तरह से वेलोसिटी की यूनिट भी सेम
एज इट इज़ है। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज होनी एक्सेलरेशन कहलाती है। अब एक्सेलरेशन में हम डेफिनेशन अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें वेलोसिटी वर्ड को ही यूज़ क्यों किया गया? अब बॉडी की जो मोशन है वो वेलोसिटी में ही क्यों लिया गया, मतलब कि उसको स्पीड वर्ड को क्यों यूज़ नहीं किया गया, वेलोसिटी को ही क्यों यूज़ किया गया? अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी को ही क्यों यूज़ किया। तो उससे पहले हम पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब इसको हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं छोटा सा। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है जी। और ये कोई दूसरा रास्ता है, ये कोई तीसरा रास्ता है इस पॉइंट तक जाने के लिए। ए पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। सपोज कीजिए कि मेरी कोई कार है जो कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है इस वाले जर्नी में कोई दूसरी थी, और जैसे ही वो यहाँ पे आया उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की। ठीक है। अगर तो वो स्ट्रेट पाथ को यूज़ करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, तब तो हम बोलते हैं कि इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट सेम है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के हिसाब से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो मेरे को समझ आता है। और क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है तो इस वाले पॉइंट पे हम अपने आपकी जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में जो बॉडी का मोशन है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तो ठीक है कि वेलोसिटी यूज हो रहा है, लेकिन अगर बॉडी इस वाले पाथ को फॉलो करके इस बी पॉइंट तक पहुँची, या इस वाले पाथ को फॉलो करके बी पॉइंट तक पहुँची, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया? वेलोसिटी की जगह स्पीड वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो पाथ है इसमें हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इस वाले पाथ में भी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप क्या करेंगे कि इसमें पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करेंगे अलग अलग पॉइंट पे, और फिर देखेंगे कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने पे आपकी जो वेलोसिटी है कोई डिफरेंट रहेगी। वेलोसिटी क्यों यूज़ किया? क्योंकि ए से बी पॉइंट तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट सेम रह सकती हैं। उसी तरह से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कुछ और रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कुछ और रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कुछ और रहेगी। कहीं पे भी आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो वर्ड आया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इस वाले केस में, इस वाले रास्ते में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे डिफरेंट मिलेगी। अब बात आती है कि वेलोसिटी ही यूज़ क्यों किया गया? वेलोसिटी इसलिए यूज़ क्यों किया? अगर आप इस वाले इन दो पॉइंट्स के बीच में देखते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम मिलेगी। इन दो पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही इसमें कर्व आता है, कर्व आने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो दो पॉइंट्स के बीच में तो सेम है, लेकिन कर्व पे
डिफरेंट है, इसलिए पाथ की जो वेलोसिटी रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है। और फिर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी वर्ड को जोड़ा गया, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है वेलोसिटी, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन भी आ गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। आई होप you will understand my concept. Thanks for watching my videos.